हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बागेश्वर टेक। लेटेस्ट जॉब की जानकारी और उनके फॉर्म फिल करने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जिन्होंने अभी लेटेस्ट वैकेंसी निकाली है, जहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल पेज है, ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ में भी आपको वैकेंसी की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपको मैं लेके चलूँगा जॉब बागेश्वर टेक जॉब डिटेल्स पे, जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब की जानकारी हमेशा मिलती रहेंगी। सो देखिए, जैसे कि आपके सामने अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी जाएगी, जहाँ पे आपको SSC JHT रिक्रूटमेंट 2023, जहाँ पे आप लेटेस्ट जॉब पे अगर क्लिक करते हो तो आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका क्लिक करने के बाद आपके सामने वैकेंसी की डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के द्वारा जो उन्होंने वैकेंसी निकाली, इसके बारे में हम जानेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स में जैसे कि यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर SC2 एग्जामिनेशन उन्होंने जारी किया है। सो टोटल वैकेंसी पोस्ट है यहाँ पे 307 यानी कि 307 वैकेंसी है। सो जैसे कि पोस्ट के बारे में हम जानेंगे कि तो जैसे कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की यहाँ पे 4 पोस्ट है, डिफरेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि CSOLS और जैसे कि रेलवे बोर्ड, उसके हिसाब से जैसे कि यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे उन्होंने दिया है। और जहाँ पे सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर वैकेंसी जैसे ऐसे 2 पोस्ट है यहाँ पे मोस्ट ऑफ, राइट। तो इसेंशियल एजुकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, जो कि आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में आपका हिंदी विद इंग्लिश कंपलसरी वहाँ पे आपको होना चाहिए। और आपका इलेक्टिव जो रहेगा आपका मीडियम आपका इंग्लिश यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद आपका 2 years ऑफ एक्सपीरियंस ट्रांसलेटर वर्क फ्रॉम द हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा। तो ये आपके फर्स्ट टू फोर्थ जो सीरियल नंबर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, उसके लिए आपका एज क्वालिफिकेशन है। और जैसे कि सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में यहाँ पे आपका जो मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका हिंदी और इंग्लिश में, जो आपको सेम आपका इलेक्टिव आपका होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि एज रिलैक्सेशन के बारे में हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पे उससे पहले जैसे कि यहाँ पे 3 year तक आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए आपको। सो एज क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करते हैं तो आपका एज जो लिमिट होना चाहिए आपका 18 to 30 के बीच में आपका होना चाहिए। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो अगर आप SC कैंडिडेट ST कैंडिडेट है तो 5 year तक एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। अगर आप OBC कैंडिडेट तो आपको 3 year तक एज रिलैक्सेशन मिलता है। जहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में अगर जानेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट तो आपको 100 रुपीज़ आपको चार्जेस लगेंगे। इनकेस अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। जहाँ पे जॉब लोकेशन रहेगा आपका ऑल ओवर इंडिया रहेगा आपका। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट अगर जानेंगे, जैसे कि हमने शुरुआत में दिखाया था, जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा ये आपका, जहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। नोटिफिकेशन पे अगर क्लिक करते हो आप तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारे डिटेल्स आपको डिटेल्स में बताई गई है। तो अब मेन बात ये है यहाँ पे, जैसे कि अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, यहाँ पे आप सबऑर्डिनेट ऑफिस यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पे आपको SC ST OBC EWS जो सेक्शन है वहाँ पे आपको 0 वैकेंसी दिखाई दे रहे। तो आप वो फॉर्म मत फिल करिए, ठीक है। जहाँ पे आपको अनरिजर्व की 1 वैकेंसी दी है। इनकेस अगर आप SC कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप कहाँ पे अपने फॉर्म फिल करना चाहिए। जैसे सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं कि SC रिलेटेड 2 वैकेंसी, अगर आप ST कैंडिडेट वहाँ पे 1 वैकेंसी, अगर आप OBC कैंडिडेट वहाँ पे 2 वैकेंसी। लेकिन अगर आप EWD कैंडिडेट है, अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट है तो वहाँ पे आप 0 वैकेंसी। तो अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट आप वहाँ पे फॉर्म फिल मत करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे वैकेंसी नहीं है वहाँ पे फॉर्म फिल करके कोई मतलब नहीं है, राइट। सो इसलिए आप ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो, जो जहाँ पे आपकी कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पे अगर आपको वैकेंसी दिखता है तभी आप वहाँ पे फॉर्म फिल करिए, अदरवाइज़ आप फॉर्म फिल मत करिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको सारी जानकारी जो है आपको डिटेल्स में आपको मिल जाएंगी, राइट। सो उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन किस प्रकार करना है मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे जैसे कि लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की 12 सितंबर है यहाँ पे।
तो बिफोर 12 सितंबर आप फॉर्म फिल करिए। जैसे कि आप फॉर्म किस तरह से फिल करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जैसे कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई पे अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड, वहाँ पे कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। इनकेस अगर आपने इससे पहले यहाँ पे फॉर्म फिल किया है, यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है ऑलरेडी, राइट। इनकेस अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप वहाँ पे न्यू यूज़र पे आप अगर वहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पर अगर आपका कुछ पासवर्ड पता नहीं आपको, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हो। इनकेस अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप ये सारी जानकारी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। आपका आधार नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी, सारे डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। जहाँ पे बेसिक डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इससे पहले भी हमने फॉर्म फिल करी है, तो जहाँ पे आप वीडियो देख लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो जैसे हम यहाँ पे डायरेक्टली अभी लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख सकता है रिज़ल्ट एंड मार्क्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके थे इससे पहले, तो इसलिए हमारे इसमें ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म, तो ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। इनकेस अगर आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का फॉर्म फिल करना चाहते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2023, जहाँ पे आपको डिटेल्स सारी जानकारी दी है। यहाँ पे आप अप्लाई, प्रिंट, डाउनलोड, ऑफलाइन चालान, पेमेंट, सारी जानकारी आप क्लिक कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जैसे हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है, इससे पहले भी हमने एसएससी के फॉर्म फिल कर चुके थे, इसलिए हमारी जो डिटेल्स है यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखाई देगी। तो हमें सब उस पे लिए क्या करना है, हमें स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद हमें हमारा प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है, सेंटर ऑफ प्रेफरेंस, जैसे कि सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3। उसके बाद हमें यहाँ पे आपको नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे, आपका एज रिलैक्सेशन में अगर आपका ज़्यादा एज है तो आप आपके कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन कर सकते हो। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, आपका ग्रेजुएशन, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। और मेन बात जो है, जो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन कोर्स आपका कौन सा है, हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो आप अभी आपका जो कोर्स एडमिशन है आपका, आप पास हुए हैं या फिर आपका अभी तक आप अपियरिंग है, यानी कि आप परसुइंग कर रहे हैं अभी, राइट। सो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट, आपका यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट नेम आपको फिल करना है। आपका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कितनी कोर्स का ड्यूरेशन है, आपका रोल नंबर, आपका ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज और आपका CGPA। इनकेस परसेंटेज है तो परसेंटेज, CGPA है तो CGPA में आपका वहाँ पे फिल करना है। अगर आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट है आप, तो यहाँ पे कितनी ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप यस पे क्लिक करके आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। इनकेस अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वहाँ पे नो पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे हमने एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखा है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी है, तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस फिल करना पड़ेगा आपका। नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे आपकी पर्सनल डिटेल्स दिखाई देगी। उसके बाद आपका यहाँ पे आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, आपको जो भी उन्होंने दिया है कि कौन से इसमें रहना चाहिए करके। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आप आई एग्री और आपका कैप्चा कोड डाल के आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको पेमेंट, इनकेस अगर आप पेमेंट के लिए आप एलिजिबल है तो आप पेमेंट आप यहाँ पे करके, पेमेंट करने के बाद आपको आपका जो फॉर्म फिल किया उसका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसका आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करो, प्रिंट आउट मिल जाएगा। इनकेस अगर आप पेमेंट ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन पेमेंट मिलता है आपको। यहाँ पे अपने पेमेंट स्टेटस आप चेक करना चाहते हैं, पेमेंट स्टेटस आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको जो आप PDF फॉर्म में आपकी जो फॉर्म फिल किया उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे आप डाउनलोड करके मिल जाएंगी। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं तो आप कमेंट करिए, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे।